प्रशांत किशोर बिहार में राजनीति की जमीन तैयार कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। अब एक नए आरोप के साथ प्रशांत किशोर मैदान में उतरे हैं। मुद्दा पेपर लीक का उठाया है और आरोप शिक्षा मंत्री पर लगाया। यही नहीं, उन नेताओं को भी टारगेट किया जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं। प्रशांत किशोर के इस प्रहार ने बिहार की सियासत को फिर से गरमा दिया है कि क्या पेपर लीक के बीच संरक्षित गिरोह काम कर रहे हैं। पेपर लीक के पीछे किसका हाथ? जो लोग पेपर लीक करने वाले खुद माफिया हैं, वही अगर एजुकेशन शिक्षा मंत्री रहेंगे। क्या गिरोह को है सत्ता का संरक्षण? कितने नेता हैं जो कि खुद अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, या फिर पार्टी के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं पीके? पेपर लीक को लेकर बिहार की सियासी जमीन पर नई राजनीति शुरू हो गई है। पार्टी लॉन्च करने जा रहे प्रशांत किशोर ने पेपर लीक को लेकर ऐसे आरोप लगाए हैं जिससे बिहार की राजनीति में हड़कंप मचने वाला है। जब आप अनपढ़ लोगों को नेता बनाइएगा, जो लोग पेपर लीक करने वाले खुद माफिया हैं, वही अगर एजुकेशन शिक्षा मंत्री रहेंगे। कितने नेता हैं जो कि खुद अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो आप उस व्यवस्था में कैसे ये मानते हैं कि पेपर लीक नहीं होगा? पेपर लीक होना कोई खबर ही नहीं है तो क्या बोले? जब पेपर लीक हुए बगैर कोई एग्जाम हो जाता है, उस पर टिप्पणी करते हैं। प्रशांत किशोर के दावे से तो यही लगता है पेपर लीक की जो भी घटनाएं बिहार में होती हैं, उनके पीछे सत्ता के करीबी या सत्ता में शामिल लोगों के हाथ हैं। तो क्या प्रशांत किशोर जेडीयू पर निशाना साध रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी अभी नया बिहार में प्रयोग करने चले हैं। वो एक जिन लेके चल रहे हैं कि ऐसे रगड़ेंगे और सब कुछ अपने आप आ जाए। प्रशांत किशोर जी का तो चर्चा ही हम लोग बेकार कर रहे हैं। एक मुखिया का भी वो चुनाव जिता लें तो बड़ा भाग्य की बात होगा। दरअसल जेडीयू प्रशांत किशोर के आरोपों को सियासत में प्रयोग के तौर पर देख रही है, तो वहीं महागठबंधन को लगता है कि प्रशांत किशोर को कोई और निर्देशित कर रहा है। इनके बयान से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के सह पे बोल रहे हैं कि ज़्यादातर शिक्षा मंत्री तो जदयू से ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रही है बीजेपी और जदयू के नेताओं को नीचा दिखाने का कोशिश कर रही है। देखिए, राजनीति में मीडिया में बने रहने के लिए रोज़ शोर मचाना है और कुछ भी बयान देना है। पेपर लीक हो रहा है, इतना बड़ा मामला सामने आया है, तो सब जिन सरकारों के लिए इन्होंने काम किया है, रणनीति बनाई है, वो सब तो जिसके बारे में आज ये ज्ञान दे रहे हैं, वो सब तो उस समय यही रणनीति बना रहे थे। वैसे गौर किया जाए तो कई ऐसे सत्ताधारी नेता हैं जिनकी अपनी अपनी कोचिंग संस्थानें हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं हो जाता कि वो पेपर लीक के खेल में शामिल हैं। हाँ, अगर बिहार में पेपर लीक एक संरक्षित गिरोह की तरफ से किया जा रहा है तो ये एक अहम मुद्दा जरूर है जिस पर सियासत लाजमी भी है।